अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। उस समय मदारा की इंद्रा से सामना हुआ। इस समय नारुतो सभी को इकट्ठा कर रहा था ताकि इंद्रा से निपटने की योजना पर चर्चा की जा सके। अचानक मिनातो ने तात्कालिक समाचार लाया। उन्होंने बताया कि जिस 10 टेल्स को उन्होंने बंद किया था वह अचानक गायब हो गया था। यह सुनकर नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। वर्तमान निंजा वर्ल्ड में केवल एक ही व्यक्ति था जो 4 रेड यंग फॉर्मेशन को अनदेखा कर 10 टेल्स को हटा सकता था, वह था इंद्रा। नारुतो ने अंदाजा लगाया कि इंद्रा पहले ही कार्रवाई में लग चुका है। नारुतो ने तुरंत इमरजेंसी 5 काजे कॉन्फ्रेंस बुलाया और सबको हाल की घटनाओं के बारे में बताया। 10 टेल्स को हासिल करने के बाद इंद्रा का अगला कदम इन्फिनिट त्सुकुयोमी को सक्रिय करना होगा। नारुतो को लगा कि यह मौका अत्सुत्सुकी क्लैन के रहस्यों को पूरे निंजा वर्ल्ड के सामने लाने का है, लेकिन इन्फिनिट त्सुकुयोमी का दायरा बहुत बड़ा था। वह चाहता था कि जितने अधिक निंजा हो सकें वे इससे बचें। इसके लिए 5 काजे को निंजा और अमिगेक्यूरे को इकट्ठा करने का तरीका ढूंढना था ताकि सभी मिलकर इंद्रा के खिलाफ इस ऐतिहासिक युद्ध में भाग ले सकें। नारुतो की इन्फिनिट त्सुकुयोमी से बचने की योजना थी कि वह बीटल्स कानियो स्पेस का उपयोग करे। सभी इंतजाम करने के बाद उसने बीटल के साथ मुकाबले की रणनीति पर चर्चा की। इस समय एक घास के मैदान में इंद्रा उस 10 टेल्स को देख रहा था जिसे उसने बुलाया था और थोड़ी देर के लिए विचार में डूब गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे 10 टेल्स के साथ परिचितता क्यों महसूस हो रही थी। ब्लैक जेत्सु आगे बढ़ा और उसकी ताकत की तारीफ की। यह देखकर कि इंद्रा ने आसानी से वह 10 टेल्स छीन लिया जिसे नारुतो ने बड़ी मेहनत से सील किया था। इंद्रा की 6 टोमो के साथ विद्रोही मुद्रा ने एक अज्ञेय अभिव्यक्ति दिखाई। उसने दोहराया कि उसे पुनर्जन्मों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हालांकि ब्लैक जेत्सु को इंद्रा की घमंड भरी प्रकृति पसंद नहीं थी, फिर भी कागुया को पुनर्जीवित करने के लिए उसने विश्वासपूर्वक अनुयायी की भूमिका निभाई। इस समय इंद्रा 10 टेल्स के सिर पर कूद गया, दोनों हाथों से हाथ के संकेत बनाए और 6 पाथ्स 10 टेल्स कॉफिन सील सक्रिय किया। जैसे ही 10 टेल्स तरल में बदलकर उसके शरीर में समाया, उसके काले बाल ग्रे हो गए और पीछे के ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स की संख्या 12 हो गई। अतिरिक्त 13वां ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब बाएं हाथ में 6 पाथ स्टाफ में बदल गया। 10 टेल्स के जिनशिरोकी के रूप में इंद्रा गर्व से हवा में खड़ा था। यह देखकर ब्लैक जेत्सु भीतर से चौंक गया। इंद्रा की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। अगर कागुया को उसके शरीर से पुनर्जीवित किया जा सके तो उसकी शक्ति चरम से भी अधिक हो सकती थी। ब्लैक जेत्सु ने सुझाव दिया कि इंद्रा अब 10 टेल्स चक्रा जारी करे, उसे डिवाइन ट्री में विकसित करे और जैसे ही अंकुर फूले वे इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्रा ने 10 टेल्स चक्रा जारी किया और दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि वह इस भूमि की शक्ति को अवशोषित करके डिवाइन ट्री के अपने सबसे मजबूत रूप में विकसित होगा। इसी समय दूर की पहाड़ी पर मादारा, जिसने अभी प्रशिक्षण समाप्त किया था, डिवाइन ट्री की दिशा में देख रहा था। इतनी विशाल चाकरा की अचानक उपस्थिति ने उसे नाराज कर दिया, क्योंकि यह न तो नारुतो की थी और न हाशिरामा की। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। इस समय 10 टेल्स प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और डिवाइन ट्री बनने की प्रक्रिया में था। यह प्रक्रिया बहुत आसानी से हो रही थी, जिससे ब्लैक जेत्सु थोड़ा चिंतित था। तार्किक रूप से जब सास्के मारा गया था तो नारुतो को परेशानी करने आना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं आया। अब उसके पास बस प्रतीक्षा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 10 टेल्स के डिवाइन ट्री बनने से पहले अभी 2 और रूपांतरण बाकी थे। जब ये 2 रूप सुरक्षित रूप से पार हो जाएंगे तो कोई भी इन्फिनिट त्सुकुयोमी को रोक नहीं सकेगा। इसे सक्रिय करने के बाद इंद्रा अत्यधिक कमजोर स्थिति में होगा। यही वह समय होगा जब ब्लैक जेत्सु कार्रवाई करेगा। इस समय हवा में तैरते इंद्रा ने अपनी आंखें खोली और क्षितिज से तेजी से आने वाली एक आकृति को देखा। इंद्रा के वर्णन से ब्लैक जेत्सु ने चुपचाप मुस्कुराया और कहा कि नया आगंतुक एक और पुनर्जन्म है, अचीहा मदारा। यह सुनकर इंद्रा उत्साहित हो गया। वह 10 टेल्स के जिनशिरोकी के रूप में अपनी शक्ति मदारा पर आजमाने के लिए तैयार था। उसने 2 उंगलियों से हाथ का संकेत बनाया और अधूरी डिवाइन ट्री के नीचे तुरंत एक टेल्ड बीस्ट बॉल संकुचित हुई। टेल्ड बीस्ट बॉल एक भयंकर
भयंकर झटके के साथ मदारा की ओर बढ़ी। मदारा को यह देखकर थोड़ी आश्चर्य हुआ कि इतनी अचानक टेल्ड बीस्ट बॉल उसकी ओर आई। उसने कभी ऐसा पैमाने का हमला नहीं देखा था, लेकिन पहले आदान प्रदान के तुरंत बाद बचना थोड़े डरपोक जैसा लगेगा। उसने दोनों हाथों से वुड स्टाइल हैंड सील बनाया। जमीन से विशाल वुड स्टाइल हैंड्स उठी, टेल्ड बीस्ट बॉल को नीचे से पकड़ लिया। उन्होंने वास्तव में टेल्ड बीस्ट बॉल की दिशा बदल दी, जिससे वह आकाश में तिरछी होकर चली गई और अंततः हवा में फट गई, रात के आकाश को रोशन कर दिया। यह देखकर ब्लैक ज़ेत्सु विश्वास नहीं कर सका। उसने केवल एक तकनीक से 10 टेल्स टेल्ड बीस्ट बॉल को रोक दिया था। उसे मानना पड़ा कि मदारा और भी शक्तिशाली हो गया है। इंद्रा के मुंह पर हल्की मुस्कान उभरी। इन्फिनिट त्सुकुयोमी के पूर्वाभास के रूप में अब चीजें बोरिंग नहीं होने वाली थीं। उस समय मदारा ने केवल एक जुत्सु से 10 टेल्ड बीस्ट बॉल को रोक दिया। इंद्रा मदारा में खुद का प्रतिबिंब देखकर उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मदारा के होठों पर गर्वीली मुस्कान उभरी। उसने सास्के की एक प्रसिद्ध पंक्ति बोली, पुराने युग के अवशेषों को अपनी बेइज्जती बंद करनी चाहिए। इसके बाद उसने सुसनु सक्रिय किया और चिबाकु तेंसे का सुपर भारी उल्का संस्करण छोड़ा। आकाश से सैकड़ों गुना भारी उल्काएं गिरने लगीं। ब्लैक ज़ेत्सु की आंखें यह देखकर फैल गईं। उसने मदारा से चिल्लाया, मत भूलो मदारा, अब तुम एदो टेंसे शरीर में नहीं हो। अगर वह उल्का नीचे गिरी तो मदारा खुद भी खतरे में था। फिर भी मदारा भीतर से शांत रहा। इंद्रा के पीछे वही डिवाइन ट्री खड़ा था जिसे अभी लगाया गया था। अगर इंद्रा ने बचने की कोशिश की तो डिवाइन ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए मदारा निश्चित था कि इंद्रा उल्का को रोकने की कोशिश करेगा। यह उसके लिए विरोधी की क्षमताओं को जांचने का भी एक तरीका था। इस समय इंद्रा ने नीचे गिरती विशाल उल्का की ओर देखा। वह महसूस कर सकता था कि यह उल्का किसी तकनीक से मजबूत की गई है, जिससे यह असामान्य रूप से भारी हो गई थी। उसने मदारा के कदम की सराहना की, लेकिन उसकी आंखों में यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। जैसे ही उसने यह कहा, इंद्रा ने अपने हाथ में 6 पाथ स्टाफ को जमीन में रोपा। फिर दोनों हाथ जोड़कर 6 पाथ्स डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस सक्रिय किया। विशाल जंगल आसमान की ओर उभरा और एक विशाल लकड़ी का हाथ बनाकर उल्का को नीचे से सहारा दिया। अंततः उसने बलपूर्वक उल्का को थाम लिया। मदारा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इंद्रा हाशिरामा से भी बड़े पैमाने पर वुड स्टाइल का उपयोग कर सकता है। उस स्थिति में भले ही उसने दूसरी उल्का का इस्तेमाल किया, यह शायद काम न करता। इंद्रा ने धीरे धीरे हाथ नीचे किए, बिना कोई भाव दिखाए कहा, मैं तुम्हारे अभिवादन को स्वीकार करता हूँ, अब मेरी बारी है। जैसे ही उसकी दाहिनी आंख अचानक खुली, आकाश फट गया। मदारा के सिर के ऊपर गहरी काली 6 पाथ्स लाइटनिंग फूट पड़ी। मदारा की दृष्टि सिकुड़ गई। बिजली की गति पारंपरिक रूप से टालना असंभव थी। उसने तुरंत रेनेगेड सक्रिय किया और लिम्बो क्लोन्स से हमले को सहन करने की योजना बनाई। लेकिन उसी समय अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा और कहा, शांत हो जाओ। अगले ही क्षण काली बिजली उनके पैरों के नीचे जमीन पर गिरी और उसे गहरी खाई में बदल दिया। धुआं हटने पर मदारा वहीं खड़ा था, मानो हमला उसे छू भी न पाया हो। पीछे मुड़कर देखा तो यह एक बीटल था। यह आबितो की अदृश्यता क्षमता थी जिसने अभी अभी उसे हमले से बचाया। मदारा ने उम्मीद नहीं की थी कि आबितो यहाँ दिखेगा, लेकिन वह मदद से खुश नहीं था। भले ही आबितो न आता, वह खुद ही इसे संभाल सकता था। आबितो ठंडी मुद्रा में बोला, मदारा, तुम हमेशा की तरह परेशान करने वाले हो। अगर नारुतो ने मुझे आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं मरते दम तक भी नहीं आता। आखिरकार मैंने रिन के मामले में मदारा के साथ अभी तक हिसाब नहीं चुकाया। बात करने के बाद आबितो ने नारुतो की रिक्वेस्ट को याद किया। नारुतो के लिए वह अस्थायी रूप से मदारा के साथ समझौता करने को तैयार था। संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने मदारा को इंद्रा से लड़ते समय सावधान रहने की चेतावनी दी। इंद्रा के साथ हाथ मिलाने के बाद मदारा को भी यह एहसास हुआ कि यह विरोधी एक के एक मुकाबले में पराजित नहीं किया जा सकता। भले ही उसने अभी खुद ही इसे संभाल लिया हो, कम से कम एक लिम्बो क्लोन खो जाता। नीली सुसनु धीरे धीरे खाई के तल से उभरी। 2 अचीहा जिन्होंने कभी शिनोबी वर्ल्ड में तूफान मचाया था, अब फिर से साथ खड़े थे। मदारा ने घोषणा की कि टीम वर्क में भी वह नेता रहेगा। अबितो ने आंखें बंद की और कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। इंद्रा ने असंगत मदारा को देखकर अविश्वास व्यक्त किया। ऐसा लग रहा था कि उसके बगल वाले व्यक्ति के पास कोई विशेष क्षमता है। ब्लैक ज़ेत्सु इंद्रा के पास आया और आबितो की शेरिंगन क्षमताओं का परिचय दिया। यह सुनकर इंद्रा ने रुचि दिखाई। जैसा कि अपेक्षित था, मेरे कबीले के वंशज के रूप में उस स्थिति में मैं थोड़ा और गंभीर हो जाऊंगा। इंद्रा से गहरा बैंगनी चक्रा फूटा, जिससे एक आकृति बनी जो मदारा की पूरी सुजनु को भी फीकी पड़ती थी। यह वही 6 पाथ्स सुजनु थी जिसे सेज ऑफ 6 पाथ्स ने कभी कागुया के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया था। सुजनु कई किलोमीटर ऊंचा, पूरे क्षेत्र को भर गया। बीटल पसीना नहीं रोक सका। क्या इसे सच में सुजनु
कहा जा सकता है, लेकिन उसकी आंखें गंभीर हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पूरी सुजनू के ऊपर भी एक और रूप मौजूद है। उसी पल इंद्रा ने सिक्स पाथ्स सुजनू सक्रिय किया। मदारा अपने सामने खड़े विशाल योद्धा को देखकर उत्साहित होकर हंस पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुजनू का एक और रूप भी हो सकता है। इस समय क्योंकि उसका दूसरा रेनेगन अभी भी नारुतो के पास था, वह एक बार में केवल एक लिम्बो क्लोन का ही इस्तेमाल कर सकता था। मदारा ने अपना कंप्लीट बॉडी सुसानु सक्रिय किया, जबकि आबितो उसके पास खड़ा सहायता के लिए तैयार था। मदारा ने अपने लिम्बो क्लोन को नियंत्रित करते हुए लगातार वार किए, लेकिन वह इंद्रा की रक्षा तोड़ नहीं सका। यह देखकर इंद्रा ने ठंडे स्वर में कहा कि अब चीजें रोचक हो रही हैं। उसके सिर के ऊपर कई काले बिजली के भाले बन गए। उसने अपनी विशाल तलवार घुमाई और वे भाले मदरा की ओर दागे। मदरा के सुजनू पर तुरंत दरारें पड़ गईं। इंद्रा ने तुरंत आगे बढ़कर वार किया, लेकिन मदारा ने मौका पाकर लिम्बो बॉर्डर जेल सक्रिय किया और अपने क्लोन से जगह बदल ली, जिससे हमला चूक गया। उसका सुजनू मजबूती से इंद्रा के सुजनू को पकड़ लेता है। उसी समय उसने अबीतो को इशारा किया। अबीतो तुरंत मदारा की योजना समझ गया और कमुई को इंद्रा की दिशा में दागा। कमुई ने सिक्स पाथ्स सुजनू की रक्षा भेद दी। मदारा की आंखें तेज हुईं और उसका लिम्बो क्लोन उस खुले स्थान से होकर इंद्रा के सुजनू के अंदर घुस गया, उसे बाहर फेंक दिया। इस चाल से इंद्रा पूरी तरह चकित रह गया, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पुनर्जन्म के योग्य हो। इतना कहकर उसने 2 उंगलियों से मुहर बनाई, दूर से अपने सिक्स पाथ्स सुजनू को नियंत्रित किया और एक ही वार में मदारा के सुजनू को चकनाचूर कर दिया। मदारा का सुजनू तुरंत ढह गया, लेकिन अबीतो की अमूर्तता की वजह से दोनों बिना चोट के सुरक्षित नीचे उतरे। इंद्रा ने कमुई की तारीफ की कि यह सचमुच एक अद्भुत शक्ति है। दूर से देख रहा ब्लैक जेत्सु यह समझ गया कि इंद्रा को मदारा और आबितो से कुछ लगाव होने लगा है। मदारा ने दूर बढ़ते हुए दिव्य वृक्ष की ओर देखा और सोच में पड़ गया। उनके लिए वह वृक्ष एक अचल प्रतीक जैसा था। अगर वे उसका सही उपयोग करें तो किसी हद तक इंद्रा को रोक सकते हैं। उसने दोबारा सुसानु सक्रिय किया और अबीतो को उसकी हथेली पर खड़ा किया। उसने कहा कि उनके पास सिर्फ एक मौका है। अगर असफल हुए तो इंद्रा को हराना लगभग असंभव होगा। अबीतो मुस्कुराया, यह देखकर हैरान कि कभी अहंकारी मदारा अब ऐसा कह रहा था। मदारा ने पंख फैलाए और दिव्य वृक्ष की ओर उड़ चला। लिम्बो बॉर्डर जेल और क्लोन स्वैप्स का प्रयोग करके इंद्रा के हमलों से बचता रहा। ब्लैक जेत्सु ने तुरंत मदारा की योजना भांप ली और चिंतित होकर इंद्रा को वृक्ष की रक्षा करने को कहा। इंद्रा भी तुरंत उड़ पड़ा। मदारा ने देखा कि इंद्रा फंस गया है। उसने अचानक घूमकर आबितो को इंद्रा की ओर फेंक दिया, जबकि खुद वृक्ष की ओर बढ़ा। इंद्रा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने आगे बढ़ते हुए ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स दागे, लेकिन आबितो ने अपनी अमूर्तता से सभी हमले टाल दिए। वह पूरे समय अमूर्त बना रहा। इंद्रा के सुजनू में घुस गया और सीधे इंद्रा की ओर पहुंचा। अब घबराए हुए इंद्रा ने काले छड़ियों से वार किया, लेकिन वे भी आबितो से होकर निकल गईं। आबितो ने तुरंत इंद्रा की बांह पकड़ ली और दोनों मांजेक्यो शारिंगन की पूरी शक्ति से कमुई सक्रिय कर दिया। इतने पास से बच निकलना लगभग असंभव था। इंद्रा अंततः अवशोषित हो गया। इंद्रा के समर्थन के बिना सिक्स पाथ्स सुजनू तुरंत ढह गया। मदारा वापस आया और गिरते हुए आबितो को पकड़ लिया। जमीन पर उतरते ही दोनों ने एक दुर्लभ मुस्कान साझा की। वे सफल हो चुके थे। तभी हवा में व्यंग्यात्मक हंसी गूंज उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने कम समय में इतनी सटीक चाल चल सकोगे। पास ही एक काला स्पेस टाइम गेट खुला और 2 ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स बाहर निकले, जो अबीतो और मदारा की ओर दागे गए। अबीतो स्तब्ध था। किसी ने उसके कमुई आयाम से कैसे बाहर निकल आया? क्या 6 टोमो वाला रिनेगन वास्तव में स्पेस टाइम यात्रा करने में सक्षम था? कमुई के इस्तेमाल के बाद अबीतो अमूर्त नहीं बन सका। मदारा ने खतरा महसूस किया और अंतिम क्षण में अपने लिम्बो क्लोन को अबीतो की ढाल बना दिया। दोनों के दिल ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब से भेद दिए गए। अबीतो चौंक गया। उसने जटिल भाव से पूछा कि मदारा ने उसे क्यों बचाया। कमजोर सांसों के बावजूद मदारा ने कहा, इस तरह मैंने तुम्हारे लिए रीन का बदला ले लिया। अब हमारा हिसाब बराबर है। मदारा ने अबीतो को कहा कि वह कमुई से भाग जाए और नारुतो को बता दे कि वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अबीतो ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। तुम ये बात खुद नारुतो से कहो। उसने फिर से अपने मंजेक्यो को सक्रिय किया। आखिरी शक्ति से कमुई का प्रयोग करते हुए खुद और मदारा दोनों को आयाम में खींच लिया। वहां दोनों थके हुए लेटे थे। मदारा की जीवन शक्ति समाप्त हो रही थी, लेकिन जैसे ही मृत्यु निकट आई, उसकी छाती पर उभरा हाशिरामा का चेहरा घुलने लगा और उसकी जीवन शक्ति मदारा के शरीर में समाने लगी। उसी समय उसका धुंधलाया हुआ रिनेगन किसी नए रूप में बदलने लगा। बाहर इंद्रा ने अब मदारा या अबीतो का पीछा नहीं किया, क्योंकि उसकी नजर अब उस दिव्य वृक्ष पर थी जो खिलने वाला था। दोस्तों,
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold